नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बंगाल में अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो अभिषेक ने बागियों को चुनौती देते हुए बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली। उधर सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने पहली बार वांगचुक के अनशन का समर्थन करते हुए सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में यूसीसी पर बड़ा फैसला होने वाला है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज़ बुलेटिन, सभी शो, सभी खबरें, वेबसाइट की जितनी खबरें होती हैं सारी सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर चला बुलडोजर, दी बागियों को चुनौती, वापस लौटो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल। राहुल ने पहली बार किया वांगचुक के अनशन का समर्थन, जबरन अस्पताल ले जाने को बोला गलत। मध्य प्रदेश कैबिनेट की विशेष बैठक में कल रविवार को यूसीसी बिल के मसौदे को लेकर मिलेगी मंजूरी। विवादित बयान मामले में रामपुर सेशन कोर्ट से आजम खान को झटका, 2 साल की सजा बरकरार। पश्चिम बंगाल के अमतला में शनिवार को टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के एक दफ्तर पर शुभेंदु सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन का आरोप है कि ये 5 मंजिला इमारत बिना मंजूर नक्शे के बनाई गई थी और निर्माण नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसी आधार पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई की खबर मिलते ही आसपास मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने साफ किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अवैध निर्माण की शिकायत मिलने के बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा गया था। प्रशासन का कहना है कि नोटिस मिलने के बावजूद भी वो लोग आए नहीं और उन्होंने आगे की कार्रवाई नहीं की। हालांकि अब तक इस कार्रवाई पर टीएमसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इधर बुलडोजर चला, उधर अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी बागियों को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि जो लोग आज पार्टी छोड़कर उन पर आरोप लगा रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो ममता बनर्जी के पास वापस लौट कर दिखाएं। अभिषेक ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं 1 घंटे के भीतर ही पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने बीजेपी से समझौता कर लिया है। उनके मुताबिक ये नेता पहले टीएमसी छोड़ते हैं, फिर बीजेपी या बागी खेमे में शामिल होकर ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों से संरक्षण हासिल करते हैं और इसके बाद उन पर आरोप लगाते हैं कि हमने तो पार्टी अभिषेक बनर्जी के रवैये की वजह से छोड़ी। अभिषेक ने कहा कि यही वजह है कि ये नेता कभी भी ममता बनर्जी के पास वापस नहीं लौटेंगे और अगर लौटते हैं तो मैं 1 घंटे के भीतर पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूं। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अस्पताल की रिपोर्ट में वांगचुक का पोटेशियम लेवल 2.9 बताया गया है, जबकि एक दिन पहले ही ये 4.3 था। गीतांजलि का आरोप है कि अस्पताल ना तो उन्हें दूसरी लैब से जांच कराने की अनुमति दे रहा है और ना ही उनकी मौजूदगी में खून का सैंपल दे रहा है ताकि कहीं और जांच कराई जा सके। उन्होंने कहा कि वो 3 घंटे से इंतजार कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। गीतांजलि ने पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे परिवार को संदेह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने वांगचुक को तुरंत डिस्चार्ज करने की मांग की है ताकि उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाया जा सके जिस पर परिवार को भरोसा हो। फिलहाल वो अस्पताल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाने से पहले वांगचुक की पत्नी ने दावा किया कि भले ही दिल्ली पुलिस वांगचुक को जबरन अस्पताल ले गई हो, लेकिन उनका अनशन अब भी जारी है। गीतांजलि ने बताया कि वांगचुक अभी भी वही नमक वाला पानी पी रहे हैं जो वो अनशन के दौरान पहले पी रहे थे। कोई भी शुगर या कोई भी दूसरी चीज नहीं ली है और उनका अनशन अब भी जारी है। गीतांजलि ने दिल्ली पुलिस के उस दावे पर भी सवाल उठाए जिसमें पुलिस ने कहा था कि ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक हुई है। गीतांजलि ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में कहीं भी सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश तो नहीं दिए गए थे। उनके मुताबिक कोर्ट ने सिर्फ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नियमित निगरानी की बात कही थी। सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया।
वांगचुक के अनशन पर बैठने के बाद ये राहुल की पहली प्रतिक्रिया है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा ही हैं। सोनम वांगचुक जी जब जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल कर रहे थे तब उन्हें वहां से हटा देना बिल्कुल गलत है। पेपर लीक, पढ़ाई का बढ़ता खर्च और छात्रों की आत्महत्याएं भारत के भविष्य से जुड़े बेहद ही गंभीर मुद्दे हैं। राहुल ने लिखा कि कोई भी ताकत अब भारत के छात्रों को और हम में से जो लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनसे प्यार करते हैं उन्हें इन मुद्दों को उठाने से रोक नहीं सकते। इधर वांगचुक के जबरन इलाज पर सवाल उठ रहे हैं, उधर जंतर मंतर पर अभी भी बवाल चल रहा है। अब दीपके ने आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं और दिल्ली पुलिस इनकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ा रही है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। दीपके ने दिल्ली पुलिस को आरएसएस के गुंडे कहते हुए कहा कि अब हमारी मांग है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि अब पीएम मोदी भी इस्तीफा दें। इस बीच एक महिला ने दीपके का विरोध करते हुए मुंह पर स्याही फेंक दी। स्याही फेंके जाने के बाद दीपके के समर्थक तुरंत मंच की ओर दौड़ पड़े, जिससे मौके पर अफरा तफरी और हंगामे का माहौल हो गया। इसके बाद दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये नीला मेरा रंग है, जय भीम। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट कल यूसीसी बिल के मसौदे को देगी मंजूरी। आजम को झटका, विवादित बयान मामले में सजा बरकरार। भारत में लॉन्च हुआ पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन पहुंचे अमेरिका। मध्य प्रदेश में कल रविवार को यूसीसी पर बड़ा फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के पास जगदीशपुर में विशेष कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल के मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार इस बिल को 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही ये कह चुके हैं कि उनकी सरकार वन नेशन वन लॉ के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। खास बात यह है कि ये बैठक जगदीशपुर में हो रही है, जिसे पहले इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था और 2023 में इसका नाम बदलकर फिर से जगदीशपुर कर दिया गया था। सरकार ने इस जगह को ऐतिहासिक महत्व बताते हुए विशेष कैबिनेट बैठक के लिए चुना है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर के सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा। तनखैया वाले विवादित बयान के मामले में कोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब चुनावी सभा में आजम खान ने अधिकारियों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद उनके खिलाफ आचार्य संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था और चुनाव प्रचार पर भी रोक लगा दी गई थी। बाद में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 2 साल की जेल और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। आजम खान ने इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। हालांकि दूसरे मामले में उन्हें राहत मिली और फैजल लाला खान से जुड़े केस में कोर्ट ने उन्हें निर्दोष माना। अब आजम खान के वकील ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च हो चुका है। हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने शनिवार 18 जुलाई को देश का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। सबसे खास बात ये रही कि ये रॉकेट को कंपनी ने खुद ही डिजाइन किया, तैयार भी किया और लॉन्च भी खुद ही किया। इस ऐतिहासिक मिशन के लिए सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का इस्तेमाल किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 12:05 पर विक्रम-1 ने उड़ान भरी। ये मिशन पहले ही प्रयास में सफल रहा। इस मिशन को मिशन आगमन नाम दिया गया है। विक्रम-1 की एक खास बात यह है कि इसमें अंतरिक्ष में एक अनोखी कलाकृति भी भेजी गई है। कॉस्मिक डायमंड्स की बनाई गई ये कलाकृति 18 कैरेट सोने से तैयार की गई है। इसमें भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं। इस उड़ान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा एक पोस्ट कार्ड भी भेजा गया है, जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जहां निजी कंपनी ने अपने दम पर ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता दिखाई है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर वो वॉशिंगटन पहुंचे, जहां व्हाइट हाउस में दोनों देशों के बीच अहम बैठक होने वाली है। इस मुलाकात में लेबनान की मौजूदा स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्रीय तनाव जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी दी है कि इस द्विपक्षीय बैठक में युद्ध विराम को मजबूत करने, देश में शांति और स्थिरता बहाल करने के तरीकों पर बातचीत होगी। खासतौर पर दक्षिणी लेबनान के हालात पर चर्चा की जाएगी। बैठक में इसराइल के कब्जे वाले लेबनानी इलाकों से उसकी वापसी और पूरे देश में सरकार की पकड़ मजबूत करने के मुद्दों पर भी बात होने की संभावना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.